दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल मंजिल क्लासेस। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अगेन परसेंटेज चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। और मैं आप सभी को बता दूं ये लेक्चर जैसे कि पहले लेक्चर्स इंपॉर्टेंट रहे हैं वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर के अंदर मैं जो अभी हाल ही में वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था जेकेएसएसबी के द्वारा, उसके जो 2 सवाल आए थे परसेंटेज चैप्टर के, मैं वो आपको करवाने वाला हूं। और साथ ही यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर आस्क्ड एमसीक्यूज हैं परसेंटेज चैप्टर के ऊपर, वो मैं लगभग 4 एमसीक्यूज वो वाले लूंगा, 4 और 2 6, और 2 एमसीक्यूज मैं लेने वाला हूं जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जेकेएसएसबी ने कंडक्ट करवाया था, वहां पर जो परसेंटेज के सवाल आए थे वो। कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड एमसीक्यूज हैं। मैं ये सब चीजें आपको सिर्फ इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ये समझ आए कि जो चीजें अभी तक आपने पढ़ी है परसेंटेज चैप्टर के रिगार्डिंग, वो इंप्लीमेंट किस तरह से की जाती है एग्जाम में जब सवाल पूछा जाता है तब। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि अगेन जो अभी तक आपने परसेंटेज में पढ़ा, आपको ये भरोसा हो जाए, ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि वाकई में ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। उस मंजिल तक आपको पहुंचाने के लिए या फिर उस इरादे के साथ मैं ये वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप तक लेकर आया हूं। और यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे भी लेकर आया हूं जो मैं पहली बार करवा रहा हूं। ऑलरेडी मेरे कोर्सेज में या कहीं आपको क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो हाल ही में एग्जाम जो कनेक्ट करवाए गए हैं थ्रू यूपीएससी, वहां पर वो सवाल जो है वो पूछे गए थे। तो बिना समय गए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए, सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले सवाल के ऊपर आइए, रीड करिए एक बार। ये सवाल कहां पर आया था मैं आपको लिखकर बता देता हूं। दोस्तों ये सवाल पूछा गया है यूपीएससी के सीसेट में। साल कौन सा था वो मुझे याद नहीं है, शायद 2021 या 22 साल था, बट बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। अ स्टूडेंट अपेयर्ड इन 6 पेपर्स। एक स्टूडेंट ने 6 एग्जामिनेशंस में या 6 पेपर्स में अपेयर किया, यानी उसने 6 पेपर दिए। मिसाल के तौर पर जब हम क्लास 12th में होते हैं या 10th में होते हैं तो हमारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का मान लीजिए, या फिर मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये इस तरह के अलग अलग पेपर्स होते हैं ना। तो वो सारे पेपर्स एक बच्चे ने दिए। वो कितने पेपर थे? 6 पेपर। चलो मैं इसको लिख देता हूं कहीं पे। टोटल पेपर्स कितने दिए स्टूडेंट ने? 6 पेपर्स। द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर। बोल रहा है कि पेपर जो है चाहे 6 थे, बट हर एक पेपर जो है वो इक्वल मार्क्स का था, एक जैसे मार्क्स का था। यानी कि मान लो कि एक पेपर अगर 100 का है तो सभी पेपर जो है वो 100 के हैं। ये मैक्सिमम मार्क्स का मतलब क्या है कि जितने आप ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा वो उतने ही होंगे जितने नंबर का पेपर होगा। जैसे आपको पता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्लास 12th की, तो फिजिक्स का एग्जाम होता है, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, इंग्लिश का, तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं या पेपर होता है, तो सभी के लिए बराबर ही होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि फिजिक्स का पेपर जो है वो 100 मार्क्स का था, बट मैथ्स का पेपर जो है वो 20 मार्क्स का है। ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि पेपर जो है वो सारे एक जैसे होते हैं। तो वही चीज यहां बोली गई है कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो बराबर है हर एक पेपर के लिए। आगे, His marks in these papers are in the proportion of 5:6:7:8:9:10। मैं इसको भी यहां लिख देता हूं, 5:7:8:9:10। उसने बोला कि जितने भी नंबर उसने इन एग्जाम्स में लिए, ये जो 6 एग्जाम्स थे, जितने भी नंबर लिए, अगर मैं उनकी रेशियो बना लूं तो वो रेशियो जो है वो निकल कर आएगी 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेता हूं कि उसके एग्जाम में मार्क्स आए होंगे कुछ इस तरह 50, 60, 70, 80, 90 और 100 में से 100 नंबर भी लिए उसने एक पेपर में। ठीक है, पहले पेपर में 50, दूसरे में 60, तीसरे में 70 मान लेता हूं। तो उन सभी को कट करोगे तो रेशियो आपकी कुछ इस तरह से निकल कर आएगी 5:6:7:8:9:10। ये मैंने माना है, जरूरी नहीं कि यही नंबर लिए हो 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन, कुछ और भी हो सकता है, बट जितने भी नंबर उसने लिए उनको जब आप कट करोगे तब उसकी रेशियो ये निकल कर आ रही है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर हमें ये निकालने को बोला होगा कि कितने मार्क्स लिए उसने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स में, तो अगर वो निकालना होगा उसके बाद में कट करके आपको बताऊंगा कि रेशियो यही बनेगी। हालांकि ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि यहां रेशियो का इस्तेमाल हुआ है। अभी तक हमारी रेशियो के ऊपर बात हुई नहीं है, बट आप ये मान के चलिए कि ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। रेशियो के बारे में जितनी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए वो मैं बोल चुका हूं। आगे सुनो, यहां तक अगर आपको समझ आ गई, आगे सुनो। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%, यानी पूरा जो उसकी परसेंटेज आई है क्लास 12th में सभी 6 पेपर्स के कुल मिला के वो आई है 60%। पहले आप ये सुनिए कि अगर तो 6 पेपर है और हर एक पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स उसके कितने होंगे? 600 मार्क्स। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको?
ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं यहां लिख भी देता हूं, ये मैं बात कर रहा हूं टोटल मार्क्स की, 600 मार्क्स, मतलब पूरा पेपर जो है 6 के 6 पेपर, वो यहां लिख भी देता हूं अगर आपको और प्रॉब्लम आ रही है तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ये 6 पेपर है, कुल मिला के कितने में नंबर हो गए 600। आगे सुनिए, उन्होंने आपको बोला था ना कि ओवरऑल उसने कितनी परसेंटेज ली है, 60%, 60%। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसा करूं कि मैं 60% की बात करूं और वो अप्लाई करूं किसके ऊपर, टोटल मार्क्स के ऊपर, तो 60% जब 600 के ऊपर लगाऊंगा तो मुझे मार्क्स कितने निकल कर मिलेंगे, 360 मार्क्स। यानी ये वो मार्क्स है जो कि स्कोर किए गए हैं आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 600। बड़ी 600 तभी अगर आप हर एक पेपर को 100 लेट कर रहे हो, ठीक है। यहां कहीं पर आपको यह नहीं बताया कि हर एक पेपर 100 का है, बट ये जरूर बताया था कि सारे जो मैक्सिमम मार्क्स हैं हर पेपर के लिए वो बराबर है। तो मैंने बराबर 100 लिया। और 100 क्यों लेते हैं हम दोस्तों, हम इसीलिए लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस जो है वो बहुत आसान हो जाए। चलिए आगे, तो हमें ये समझ आ गया 600 नंबर का पूरे 6 पेपर्स होंगे और उसके 60% आए, यानी 60% मैंने इस पे अप्लाई किया, वो मुझे कितना निकल कर आ रहा है, 360 मार्क्स। अब आगे सुनिए, एक एक पेपर में जो उसने मार्क्स लिए उसकी रेशियो ये है, याद करो बचपन में, क्योंकि मैं अभी आपको रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर घुस के उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखा रहा हूं, और वहां जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स यूज करता हूं वो हम उसी चैप्टर में सीखेंगे तो आगे देखेंगे। बड़ा आप ये याद करिए, बचपन में हम क्या करते थे, जब भी रेशियो दी होती थी तो कुछ याद होगा, उसको हम इस तरह से लिखते थे 5x 6x 7x 8x 9x 10x, रेशियो की जगह x आ जाता था, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं तो मुझे नंबर कितने मिलने चाहिए, जितने उसके 6 पेपर्स में आए हैं वो है 360। यानी इन सब के बीच में अगर मैं एडिशन कर लूं, करके देखते कितना आता है, 10 प्लस 9 19 और 8 27 और 7 34 और 6 34 और 6 हो गया 40 और 5 45, यानी मुझे मिल रहा है 45x। तो ये चीज क्या होनी चाहिए थी, मार्क्स कोड। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये आना चाहिए मार्क्स कोड हमारे अकॉर्डिंगली 45x। बट ये जो हमने यहां निकाला वो तो बोलता है 360, यानी 45x की वैल्यू 360 होनी चाहिए। यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा 360 अपॉन 45, 5 से कट करिए, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, और कितना बच गया, यहां पर बच गया 1 और 0 10, यानी 5 2 जा 10, 9 8 जा 72, यानी x की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे 8। अब जब x की वैल्यू मिल गई तो अब आप इंडिविजुअल एग्जाम में जो मार्क्स आए हैं वो निकाल सकते हैं। वो किस तरह से, आइए मैं आपको करके बता देता हूं, देखो कैसे। पहले पेपर में 5x आया है, यानी 5 इंटू 8, फिर कितना 6 इंटू 8, 7 इंटू 8, 8 इंटू 8, 9 इंटू 8, 10 इंटू 8, करो सॉल्व। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 9 8 जा 72, 10 8 जा 80। तो ये हमें सामने निकल कर आ रहा है, हमें मिल रहा है कि इंडिविजुअल पेपर में उस बच्चे ने नंबर कितने लिए, यानी पहले पेपर में कितने लिए 40, दूसरे में कितने 48, तीसरे में 56 एंड सो ऑन टू 80। और ये कितने में से, आउट ऑफ 100 जो आपने लेट किया था यहां पर, वो लेट किया हुआ है, ठीक है। अब उसने पूछा कि आपसे, वो सुनिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर्ड, यानी कितने ऐसे पेपर्स हैं जहां पर उसने स्कोर किया लेस देन 60% ऑफ द मार्क्स, 60% से कम स्कोर किए। अब क्योंकि ये जो नंबर आ रहे हैं, चाहे 40 है 48 है 56 है कुछ भी है, ये 100 में से ही आ रहे हैं। तो कोई भी नंबर जब 100 पे अप्लाई होता है परसेंटेज में भी वो उतना ही होता है। तो आप ये मान लीजिए कि ये मार्क्स है, आप यही मान लीजिए कि ये परसेंटेज है, क्योंकि 100 में से ही निकल रहा है। तो सिंपली बात है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि 60 में से कम कितना है। 40 भी 60 से कम है, 48 भी 60 से कम है, 56 भी 60 से कम है, और ये 3 जो है ये 60 से ज्यादा है। उसने हमसे पूछा था कितने पेपर्स ऐसे हैं जहां पर उसने कम स्कोर किया है 60% से, यानी वो 1 2 एंड 3, वो ये 3 एग्जाम्स है या ये 3 पेपर्स हैं। तो इट मींस द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3 जो कि 3 है, ये आपका सही जवाब हुआ। था ना मजेदार क्वेश्चन। आपको मैं एक पॉइंट और बता दूं दोस्तों, कि अगर आपके मन में ये है कि बच्चे के नंबर 40 ही आए हैं, तो अगेन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वो हाइपोथेटिकल हो गया, बिकॉज आपने यहां पर ये मान लिया कि पेपर 100 मार्क्स का है। अगर आप यहां मान लो कि पेपर 200 मार्क्स का है तो सभी 200 के हो जाएंगे, तो ये सब चीजें जो बदल जाएंगी। बट
जो उसने आपसे सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं बदलेगा, क्योंकि वो चीज आप समझिए, वो परसेंटेज में पूछ रहा है, वो आपसे रेशियो में नहीं, सॉरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा, या वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि उसने नंबर कितने लिए, वो पूछ ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम ही उस तरह से किया गया है। तो ये था दोस्तों पहला सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, और अगर ऐसे ही सवाल आपने और देखने हैं तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको आगे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सवाल जो है ये आ गया जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बट अगेन ये भी यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो जो सिंपल चीजें होती है वो बार बार पूछी भी जाती है, क्योंकि बच्चे से गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जब भी एग्जामिनर उसमें हल्की सी भी स्टेटमेंट को बदलेगा तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। देखो बोल क्या रहा है, बोल रहा है सैलरी ऑफ रितिका इज ₹20,000 पर मंथ। रितिका की सैलरी बताई गई है कि वो 20,000 है एक महीने की, वेयर सैलरी ऑफ शेफाली इज ₹30,000 पर मंथ। बल्कि शेफाली की बात करें तो उसकी सैलरी जो है वो 30,000 है एक महीने की, ठीक। What percentage is the salary of शेफाली to that of रितिका? सिंपल क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है आपको लगभग 3 से 4। तो कह रहा है कि what percentage is the salary of शेफाली, यानी शेफाली की जो सैलरी है वो कितना परसेंट है रितिका की सैलरी से, ये पूछ रहे हो। गलती बच्चे से सिर्फ एक होगी कि वो स्टेटमेंट को जब रीड करेगा उसे समझ नहीं आएगा कि न्यूमरेटर में किस में रखना है, डिनोमिनेटर को किस में, डिनोमिनेटर में किसको रखना है, वहां पर उससे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि देन और ऑफ यूज होते हैं कंपैरिजन के लिए, इनके बाद जो भी वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में आती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या यूज होता है, कंपैरिजन वाली टर्म। मैंने आपको बताया था इसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो न्यूमरेटर में आएगी, क्योंकि उसी को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, याद है ना आप सभी को। चलिए देखो फिर, व्हाट परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ शेफाली, इज किसके लिए यूज हो रहा है शेफाली, यानी ऊपर आएगा शेफाली की सैलरी, और शेफाली की सैलरी कितनी है 30,000 रुपी। अब कंपैरिजन दैट यूज होता है कंपैरिजन के लिए, वो रितिका की सैलरी के साथ कर रहा है, यानी डिनोमिनेटर में क्या आएगा 20,000, ऊपर न्यूमरेटर था 30,000, नीचे डिनोमिनेटर है 20,000, जस्ट मल्टीप्लाई करिए 100 से। अरे यार ये 4 0 कैंसिल आउट हो गए, 250 is 100, 50 into 3 will be 150%। बहुत आसान सवाल, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है 150% कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन। हार्डली 10 सेकंड चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैंने भी ज्यादा वक्त नहीं लिया, बट मैंने आपको समझाना था, जब आपको खुद सॉल्व करना है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। आप उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये वीडियो रात के 11 बजे बन रही है, और फुल डे ऑब्वियसली काम करके जो भी मैं वर्क करता हूँ अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वो एग्जॉस्ट होने के बाद वापस से रीगेन करिए एनर्जी, सो दैट ये वीडियो में आपको फुल एनर्जी मिले, इन क्वेश्चंस को आपको मैं समझा पाऊँ अच्छे से। तो मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि घर बैठ के जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अच्छे से समझिए, सॉल्व कीजिए, और ज़रूर इस वीडियो को आपको आगे तक पहुँचाना है, ताकि और भी बच्चों की मदद हो सके और हम आपके जरिए और भी स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए, मैंने अभी वेटनरी फार्मासिस्ट में जो सवाल पूछे गए हैं वो नहीं करवाए आपको, वो करवाएंगे, बड़ी जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पहले उसमें तो आते हैं यार। जेकेएसएसबी का लेवल थोड़ी है कुछ, हमें उससे ऊपर उठना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, ये भी यूपीएससी का सवाल है, और अगेन जब मैं यूपीएससी के सवालों की प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो मैं वहां अलग से इन क्वेश्चन को समझाऊंगा भी, और वापस से चाहे रिपीट हो जाए, क्योंकि वहां पर टाइटल के जरिए ही स्टूडेंट्स जो है वीडियो को ओपन करता है, तो वो अलग से होगा। बट यहां पर क्योंकि जेकेएसएसबी के लिए भी मैं ये चीजें पढ़ाता हूं तो आपको पढ़नी है। इन ए ग्रुप ऑफ पर्संस, बोल रहा है कि एक ग्रुप है पर्संस का, बट वो पर्संस कितने हमें मालूम नहीं। 70% ऑफ द पर्संस आर मेल, 70% उसमें मेल है, एंड 30% ऑफ द पर्संस आर मैरिड, और 30% जो लोग हैं वो मैरिड है। यहां आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 70% ये आ गया जो मेल है और 30% आ गया, टोटल 100% हो गया। ये टोटल 100% नहीं है, वो 70% जो है वो किसी और चीज का है, वो जेंडर का है, मेल या फीमेल। ये 30% जो है ये जेंडर का नहीं है, ये उनकी जो रिलेशनशिप स्टेटस है, मैरिड या अनमैरिड, ये उसका है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। मिसाल के तौर पर अब यहां इस पूरे सवाल में मुझे बताया ही नहीं गया है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन है कितने, तो मैं लेट करके चलूंगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए हमारे पास 100। मैंने आपको ऑलरेडी बताया जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है उसे आप 100 लेट कर लो। अगर ये आपको क्लियर होता है तो आप ये चीज समझिए कि 2 तरह के बंदे उसने बोले, वो तो हमें भी मालूम है 2 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से?
फर्स्ट वन आ गया मेल एंड सेकेंड वन आ गया फीमेल। ठीक, हम सिर्फ लेट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पर्सन 100 है, बट जरूरी नहीं कि 100 ही हो, कुछ और भी हो सकता है, बट हमने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 100 लिए। चलो 70% ऑफ द पर्सन आर मेल, मैं 100 के ऊपर 70% लगाता हूं सबसे पहले। ठीक है, मैं यहां पर दूसरा कलर यूज करता हूं। देखो जब मैं 100 के ऊपर 70% लगाऊंगा दोस्तों, ये क्लियर है आपको कि 100 पे कोई भी परसेंटेज लगाया जाए वैल्यू में भी उतनी आएगी। यानी फिर मेल कितने हो गए भाई, मेल होंगे हमारे पास 70। अगर मेल 70 होंगे 100 में से, तो फिर फीमेल्स कितनी बची हमारे पास, 30 बची। ब्रेक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बोला है मैंने आपको पहले भी। तो ये जो पहला हमने रीड करा था, अभी तक हमने यही काम किया है। अब आगे चलिए, अब वो बोल रहा है इसमें से 30% पर्सन जो है वो मैरिड है, 30% लोग मैरिड है। अब मैरिड फीमेल भी हो सकता है और मैरिड मेल भी हो सकता है, तो मैं उसको अगर इसी के ऊपर करूंगा तो हौच पौच हो जाएगा, गलती लगने के चांसेस हैं। मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से यहां पर लेके जाता हूं। ठीक है, यहां पर और यहां पर, तो मैं यहां पर बात करूंगा अब मैरिड की, और यहां हम बात करेंगे मैरिड का रेसिप्रोकल या उल्टा, ऑब्वियसली अनमैरिड। ये क्लियर हो गया पॉइंट आपको? अब सुनिए वो बोल क्या रहा है, आपको रीड करो। 30% जो है वो मैरिड है, तो 100 का 30% कितना हो गया, 30। यानी मैरिड लोग कितने होंगे फिर, 30। तो 100 में से अगर मैरिड 30 है तो फिर अनमैरिड कितने हो गए, 70। वो भी 100 थे, ये भी 100 है, ये इन्हीं 100 की बात हो रही है। जो ये 100 है वही ये 100 है, वही ये 100 है। बात ये है कि ये सिर्फ उनके जेंडर की बात की जा रही है, ये उनके रिलेशनशिप स्टेटस की बात की जा रही है। अब ये जो मैरिड लोग हैं 30, इसमें मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। अनमैरिड लोग हैं 70, मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। इसको उल्टा करके अगर मैं बोलूं, ये जो मेल 70 है, कुछ लोग इसमें मैरिड होंगे, कुछ अनमैरिड होंगे। ये जो फीमेल 30 है, कुछ इसमें मैरिड होंगे, कुछ अनमैरिड होंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? आगे सुनिए। इफ 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, तो सबसे पहले आप ये देखिए मेल है कहां पे, यहां जेंडर नहीं मालूम, जेंडर नहीं मालूम, यहां मालूम है मेल यहां पर है। 2/7, 2/7 का मीनिंग क्या हो गया, 2/7 किसका, टोटल नंबर ऑफ मेल्स, वो कितने हैं 70। सॉल्व करो, 7 10 70, 10 into 2 विल बी 20। यानी उसने ये बोला, ये जो कैलकुलेशन की, ये जो निकल कर आ रहे हैं 20 मेल्स जो है वो मैरिड है, ये बोला उसने। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, मैरिड है। अब आगे वो कुछ भी बोले, पहले इसको यूज करो दोस्तों। ये अगर 20 मेल्स मैरिड हैं तो मैरिड लोग तो 30 थे। अब आप खुद सोचो, इसको भी ब्रेक कर सकते हो आप, कि फिर इसका मीनिंग हो गया कि 30 में से अगर मैं बात करूं मेल की और मैं बात करूं फीमेल की, वो मिल जाएगा मुझे, क्योंकि मैरिड मेल्स कितने हैं 20। तो फिर अगर 30 लोग टोटल है जिनकी शादी हुई, उसमें से 20 मर्द है, तो औरत कितनी होंगी, औरत फिर 10 होंगी। अभी आपस में शादी नहीं हुई है, ये आप मत बोलो कि सर 20 और मर्दों की शादी हुई 10 ही औरतों के साथ, यानी एक औरत की शादी 2 मर्द के साथ हुई, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकी शादी अलग लोगों के साथ हुई है, उनकी बात नहीं की जा रही यहां पर, ठीक है, कपल्स नहीं लिए, अलग अलग लोग लिए। उम्मीद करता हूं ये भी समझ आया होगा। आगे सुनिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल्स इज सिंगल। फ्रैक्शन का मीनिंग होता है P/Q फॉर्मेट, ये मालूम है ना आपको। तो बोल रहे हैं क्या फ्रैक्शन है फीमेल्स की जो सिंगल है। तो पहले आप ये समझिए दोस्तों, जब आपने निकाल लिया कि 20 मेल्स मैरिड हैं, उसे यहां सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको यह पता चल गया कि 10 फीमेल होंगी मैरिड। अब यह भी मालूम है आपको, फीमेल तो कुल मिला के 30 हैं, उसमें से अगर 10 फीमेल्स मैरिड हैं तो अनमैरिड फीमेल्स कितनी होंगी 20। तो वो अनमैरिड फीमेल्स कहां पर यूज हो सकता है, वो यहां पर यूज हो सकता है, क्योंकि अनमैरिड लोग तो 70 है। इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, ये मेल आ गया, ये फीमेल आ गया। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अब हम जवाब दे सकते हैं। 30 में से 30 फीमेल्स हैं, 10 हैं फीमेल जो मैरिड हैं, तो 20 होंगी जो अनमैरिड होंगी। तो 70 में से 20 निकालोगे, फिर 50 मेल होंगे अनमैरिड। क्या पॉइंट क्लियर हो गया? तो अब आप पूरा चेक कर सकते हो, हर चीज मिलेगी आपको। देखो मेल टोटल है कितने, 70 है ना, उसमें से 20 ये होंगे जिनकी शादी हुई है और 50 ये होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, हो गए ना 20 और 50 70। ठीक, फीमेल की बात करते हैं, टोटल कितनी है 30, उसमें से 10 की शादी हुई है और 20 की नहीं हुई, 20 और 10 30, ये भी सही हो गया। उसने हमसे पूछा था सिंगल का मीनिंग क्या हो गया, और भाई सिंगल का मीनिंग क्या हो गया बताइए, अनमैरिड।
तो अनमैरिड तो फीमेल्स कितनी है 20, यानी न्यूमरेटर में आएगा 20। कंपैरिजन किससे करेंगे, टोटल फीमेल से, वो कितनी है 30, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी 2/3, 2/3 ऑफ द फीमेल्स आर अनमैरिड, दैट इज सिंगल। तो 2/3 ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन। है ना मजेदार क्वेश्चन, ये भी जेकेएसएसबी के लेवल से कहीं ऊपर है, बट स्टिल अगर हम अच्छे लेवल को अचीव कर लेंगे तो जो लो लेवल चीजें होगी वो हमसे अचीव होंगी ही। बोला जाता ना कि यार अगर हम केएस की तैयारी करें तो जो उससे नीचे वाली पोस्ट होगी हम उसकी जॉब ले सकते हैं आसानी से। बोला जाता है अगर आप आईएएस की तैयारी करोगे तो केएस की जो पोस्ट है वो आप अचीव कर सकते हो। मैं आपको उसी तरह से बोल रहा हूं कि अगर हाई लेवल क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे तो लो लेवल के भी कर पाओगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लो लेवल की आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस करनी है, बट आपके जो माइंड के कॉन्सेप्ट है वो हाई लेवल से ज्यादा ओपन होंगे। लो की भी प्रैक्टिस करोगे और एक बार जब प्रैक्टिस कर ली, कल को नहीं भी करते हो तो भी सवाल आएगा, निकाल पाओगे। बट यू शुड गो थ्रू वंस दोज लो लेवल क्वेश्चंस वंस, एक बार तो जाना ही है आपको। तो एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं इस सवाल की, फिर हम आगे चलते हैं। देखो भाई, उन्होंने बोलते हैं ग्रुप ऑफ पर्संस है, वो लोग कितने हैं मुझे मालूम नहीं, मैंने बोला वो 100 है। फिर उन्होंने बोला उसमें से 70% पर्सन जो है वो मेल है, तो 100 का 70% कितना हो गया 70, 70 लोग मेल है, तो फीमेल कितने होंगे वो मैंने खुद अंदाजा लगाया 30, 100 माइनस 70, 30। अब वो बात कर रहा है किसकी, मैरिड अनमैरिड की, तो मैं इसको इसके बीच में मिक्स नहीं कर रहा हूं, अलग से कर रहा हूं। तो मैंने बोला मैरिड कितने, उसने बोला 30%, 30% यानी 30, तो अनमैरिड 70 होंगे। बट इसके बीच में भी मेल फीमेल होंगे, वो कैसे अचीव कर रहा हूं वो सुनो। वो बोलता है 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड। जब मैंने 2/7 इसका निकाला, पहले मेल देख तो ले 2/7 है कितने, तो 2/7 70 का निकाला 20 आ गया, यानी 20 मेल्स हैं जो कि क्या है मैरिड। तो मैरिड के पोर्शन में गया, मैंने बोला ये जो 30 लोग मैरिड हैं इसमें 20 मेल हैं, तो फीमेल 10 होंगी मैरिड वाली। फीमेल टोटल तो 30 थी, 30 में से अगर 10 की शादी हो गई तो 20 की शादी नहीं होगी, वो मैंने अनमैरिड में लिख दी। और टोटल लोग 70 थे, 70 में से 20 निकालूंगा तो मेल 50 आ जाएंगे। बट उसने मेल के बारे में पूछा नहीं था, ये नहीं भी लिखोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं सवाल में। मैं आपको करवाना इस तरीके से चाहता हूं, कुछ और भी पूछे आप उसका जवाब दे पाओ। आगे सुनिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फीमेल्स इज सिंगल, सिंगल फीमेल्स की बात कर रहा है वो, तो अनमैरिड मतलब अनमैरिड फीमेल्स हैं 20। फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की नहीं कर, अगर परसेंटेज की करता बस 100 से मल्टीप्लाई करता मैं सिंपली, तो 20 न्यूमरेटर में आया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा टोटल फीमेल्स, वो 30 है, 2/3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर, बिल्कुल सेम सवाल है। मैं चाहता हूं कि मैं ये आपको होमवर्क दूं, ठीक है, ये मैं चाहता हूं, बट अगेन चलो ठीक है, दिया आपको होमवर्क, चाहता भी था और दिया भी आपको, दिया आपको होमवर्क, करो सॉल्व। इस वीडियो को पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा, अगर हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं भी होगा मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इस तरह की एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगी यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में, बट एक प्रॉपर आंसर जो होगा ना वो मैं आपको बता दूंगा। बहुत एक जैसा सवाल है, सिमिलर सवाल है, किस तरह से मैं बताता हूं। एक क्लास है, जैसे यहां नंबर ऑफ पर्संस थे, फिर उस क्लास की बात करी जा रही है, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, ठीक है, 60% स्टूडेंट्स हैं इंडिया से। तो मैं आपको बोल देता हूं टोटल स्टूडेंट्स को कितने लेट करोगे आप, 100, जैसे मैंने पिछले बताया। तो मैं पूरा पैटर्न बना देता हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर इंडियन आ गए और दूसरा ऑब्वियसली फॉरेन की ही बात कर रहा होगा, मैंने देख लिया क्वेश्चन, ये देखो फॉरेन की बात कर रहा है, यही लिखा है फॉरेन। तो जैसे यहां मेल फीमेल थे वहां इंडियन फॉरेन हो गया, और 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो अब उसके जेंडर की बात कर रहे हैं, यानी एक तरफ आप ले लीजिएगा गर्ल्स, तो दूसरी तरफ ऑब्वियसली क्या आ जाएगा बॉयज। तो बन गया ना बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन। तो आप इसे सॉल्व करना, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका जवाब क्या आता है, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा ये समझा दूंगा ये तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। क्या बोलते हो, करवाएंगे आपको, करवा दें? मैं चाहता हूं तो आप ही करिए, लाइव लेक्चर होता मैं जरूर आपसे पूछता। दोस्तों ये मैंने आपको होमवर्क दिए, कोई बात नहीं होगा, अगर कमेंट्स में अगर कोई ऐसा बच्चा बोलेगा तो मैं नेक्स्ट कोई वीडियो होगी मैं उसमें ले लूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th और 6th पर आते हैं। दोस्तों ये है वो दो सवाल जो कि वेटनरी फार्मासिस्ट, जो कि लगभग 2-3 दिन पहले आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिले, वहां पर ये क्वेश्चंस आए थे, और बड़ी खुशी हो रही है ये बोलते हुए, दोनों क्वेश्चंस जो है, जो परसेंटेज चैप्टर का पहला लेक्चर था जहां मैंने बेसिक्स सिखाए, और बेसिक्स ही मान लो आप, वहीं से निकलते हैं ये दोनों क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर मैंने करवाए भी हैं आपको, एक तो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं, ठीक। अगेन दूसरा मैं आपको होमवर्क दूंगा और मैं देखता हूं क्या आपसे वो निकल पाएगा।
ठीक है, कॉन्सेप्ट में सिखा दूंगा। एक पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अभी कर लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन 5 क्या है, सॉल्यूशन। मैंने आपको क्या सैलरी वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था? मैंने भी शायद राम और श्याम बोला था, जहां पर एक ही सैलरी दूसरे से 20% ज्यादा थी और दूसरे की कितनी कम थी वो पूछा गया था। वैसा ही सवाल ये भी है। बोल रहा है द सैलरी ऑफ राम इज, देखो दो लोग आ गए, एक तो राम है, ये लिख दिया मैंने राम, और दूसरा श्याम है, ये लिख दिया मैंने श्याम। ठीक है, राम भी आ गया, श्याम भी आ गया। राम की सैलरी 60% ज्यादा है श्याम से, यानी राम की सैलरी श्याम पर डिपेंड कर रही है, तो श्याम को कितना रखेंगे 100। तो अगर राम की 60% ज्यादा है तो राम की कितनी आएगी 160। अब पूछ रहे श्याम की सैलरी कितना परसेंट कम है राम से। पहले ये तो देखो श्याम की सैलरी कम कितनी है राम से, तो 100 160 से कितना कम है 60। कंपैरिजन किससे हो रहा है, राम की सैलरी से, तो डिनोमिनेटर में आएगा 160, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 8 16, ये आएगा 300 अपॉन 8, ये आ गया 150 अपॉन 4, 75 अपॉन 2। तो इसका मीनिंग आंसर विल बी हाउ मच, 37.5%, यानी श्याम की सैलरी 37.5% कम है राम से। और कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, 37 1/2%, 0.5 का मीनिंग 1/2 ही हो गया। तो अगेन ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, आप वीडियोस की जो शुरुआती वीडियोस मैंने आपको करवाई है ना, वहां पे देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, शाम को मैंने 100 ऐड किया, राम की सैलरी उससे 60% ज्यादा यानी 160 हो गई। अब वो पूछे शाम की सैलरी राम से कितना परसेंट कम है, पहले हम ये देख ले कितनी कम है, वो 60 कम है, क्योंकि शाम के बारे में पूछा, देख रहे हो ना आप, इसके आगे शाम है तो शाम न्यूमरेटर में आ गया, शाम नहीं आएगा क्योंकि लेस और मोर की बात भी कर रहा है, तो कितनी ज्यादा है या कितनी कम है वो ऊपर आएगा, 60 कम है। और देन जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, उसके आगे राम है, राम की सैलरी कितनी है 160, 160 आ गया। ये क्वेश्चन मोर और लेस वाला है, ये भी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है। तो सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है 37.5%। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन की आगे चलते हैं। तो लास्ट दो सवाल है, पहले आप उन्हें देख लीजिए, ये आगे लास्ट दो क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों मैं बता दूं, ये पूछे गए हैं जेकेएसएसबी के जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन में। अरे यार बच्चे हैं ये बच्चे, अगर आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं आप उस तरीके से चलोगे ना, तो ये सवाल आपके लिए बहुत छोटे से रहेंगे। इफ ए गॉट 616 मार्क्स, बोल रहा है कि ए के 616 नंबर आए, ठीक, बी 462 मार्क्स, बी के 462 नंबर आए, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ एज मार्क्स इज बीज मार्क्स। अरे यार कितनी बार तो कर दिया हमने, अब आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, बस निकाल लोगे आप। व्हाट परसेंटेज ऑफ एज मार्क्स, ऑफ कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ये डिनोमिनेटर में आएगा, पूछ किसके लिए रहा है बीज मार्क्स, यानी ए के नंबरों का कितना प्रतिशत है बी के नंबर, तो पूछ तो बी के बारे में रहा है, डिनोमिनेटर में ए आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100, तो बी के मार्क्स है 462 डिवाइडेड बाय 616 मल्टीप्लाइड बाय 100। करो सॉल्व, देखो इसे सॉल्व करते हैं अगर हम, तो 2 से कटेगा, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। आगे देखो 3 5 और 1 6, ये 6 से 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा नहीं, क्योंकि डिजिट्स को ऐड कर लो, ऐड करो 6 आ रहा है, ऐड करने के बाद जो नंबर आता है अगर वो 3 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। इसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, ये नंबर सिस्टम चैप्टर में आएगा, वो अलग से देखेंगे। यहां 8 और 3 11 हो गया, ये 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, समझ रहे मेरा पॉइंट। फिर 4 के टेबल में तो आएगा नहीं, ये ऑड नंबर है, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 देख लेते हैं, हाँ 7 में आ रहा है, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, यानी अब 11 से, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, तो बचा गया 4 25 ज़ा 100, 25 और 3 आ रहा है, 25 3 ज़ा व्हाट 75%, यानी बी के नंबर ए के कंपैरिजन में कितना परसेंट आ गया भाई 75%। एक ही गलती हो सकती है बच्चे से जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, वो बजाय बी को ऊपर रखने के वो ए को ऊपर रख देगा, और जो आंसर आएगा वो जरूर ऑप्शन में मिलेगा उससे। बस उसकी एक्सप्लेनेशन जो थी ना, यहां क्वेश्चन जो पूछा गया था उसकी एक्सप्लेनेशन उसके दिमाग में गलत बैठ गई, ये आपको सीखना है, मैं इसी पे फोकस कर रहा हूं बहुत दिनों से। आगे चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी पूछा जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, बस आपको मैं लेवल बताना चाहता हूं कि ये लेवल है क्या क्वेश्चन का, हम कितना ऊपर उठ चुके हैं इससे। द प्राइस ऑफ ए बकेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 1240 टू ₹1426। बोल रहा है 1240 था बकेट का प्राइस, वो बढ़ गया
और 1426 हो गया। ये सेम वो क्वेश्चन जो 5000 से 7500 सैलरी में इंक्रीज आया था, बस वहां वैल्यूज आसान थी, यहां वैल्यूज थोड़ी सी अटपटंगी सी है, इसलिए आपको लग रहा होगा अलग। चलिए देखते हैं। बोल रहे फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस, उसकी प्राइस में कितना इंक्रीज आया ये नहीं पूछा, ये पूछा है परसेंटेज में कितना इंक्रीज है। पहले ये तो देख लो इंक्रीज कितना आया, वो दोनों को माइनस करके चलेगा पता। तो 1426 माइनस 1240, यहां 6 आएगा, 12 में से 4 निकालो 8, 3 में से 2 निकालो 1, तो 186 का इंक्रीज आया। तो 186 का जो इंक्रीज आया किस पे, 1240 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2 से करते हैं, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 2 2 4, 0, ये 0 भी यहां से चला गया। अब दोबारा 2 से कर लो, 2 5 10, 2 3 6, 2 1 2, और 31 3 93, 5 into 3 विल बी 15%, यानी उसकी जो प्राइस में इंक्रीज आया 15% का आया। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। मैं आपको बता दूं, मैं यहां पर जो कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं एग्जैक्टली वैसे कर रहा हूं जैसे आपको करनी चाहिए और जैसे आप करते होंगे। सिर्फ 2 और 3 जो छोटे नंबर्स है ना, वहीं से कैलकुलेशन को सॉल्व करना शुरू किया करो, ठीक है। मैंने 2 से ही कट करने की कोशिश करी, यहां नहीं होनी चाहिए गलती आपसे। तो ये था दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। 8 सवाल मैंने लिए, आइए पीछे चलते हैं, एक ही क्वेश्चन रह गया हमारा। और मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं इस क्वेश्चन पे बात करने से पहले, वो ये सुनिए। देखो, मैं जिस तरह से भी ये आपको पढ़ा रहा हूं, चैप्टर चाहे परसेंटेज हो या आने वाले समय पे जो और भी चैप्टर्स मैं करवाऊंगा, मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूं। आप ये मत सोचिएगा कि सर जल्दी जल्दी करवाओ, हमारा चैप्टर खत्म हो जाए, सिलेबस खत्म हो जाए, मुझे एग्जाम देना है। मैं वो सोच के नहीं करवा रहा हूं, बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। अगर आपको समझ आ रही है तो ही आप आगे बढ़े, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल को भी कोई स्टूडेंट किसी और एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा हो, फिर चाहे वो जेकेएसएसबी हो, कोई और भी हो, जब वो इन वीडियोस पर आ जाए उसे दिक्कत ना आए। तो हर वो चीज, हर वो एक्सपेक्ट जो होगा वो मैं इसमें कवर करूंगा। फिर चाहे वो आपके एग्जाम में वो पूछे जाए या ना पूछे जाए, बिल्कुल मैं टू द पॉइंट नहीं हो सकता, मुझे हर एक चीज कवर करनी पड़ेगी ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो और आपकी भी हेल्प। और यकीन मानिए, अगर आप सब ये चीजें देख रहे हो ना, तो हेल्प तो आपकी होगी ही होगी। और यकीनन अगर जिंदगी में कोई और पेपर भी आप दोगे और उनमें परसेंटेज के सवाल आएंगे तो याद जरूर आएगी आपको मेरी। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो आज का, दिस विल ऑल्सो बी योर होमवर्क। ये भी वेटरनरी फार्मासिस्ट में पूछा गया था, थोड़ा सा अलग है, बट अगर थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो जरूर हो जाएगा। 2 फ्रेंड्स सीता एंड गीता गिव एन एग्जामिनेशन। 2 फ्रेंड्स थी, सीता और गीता, उन्होंने एक एग्जाम दिया। गीता ने 9 मार्क्स ज्यादा लिए सीता से, ठीक है। आप सीता को मान लो अगर अभी एक्स सिलेक्ट करना है, एक्स सिलेक्ट कर लो, तो गीता का x + 9 हो जाएगा। एंड हर मार्क्स वर 56% ऑफ द सम टोटल ऑफ बोथ देयर मार्क्स, यानी गीता और सीता ने कुल मिला के जो नंबर लिए हैं उसका 56% है। व्हाट आर इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ सीता एंड गीता, सीता और गीता का इंडिविजुअल मार्क्स पूछे गए हैं। हालांकि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके, ऑप्शन को यूज करके भी आप इसका जवाब दे सकते हो, बट कोई इशू नहीं है। मेरे को पता है कि हो सकता है आपसे ये सोल्व ना हो, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आप एक बार ट्राई दो। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में 110% लूंगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो का होगा वो यही होगा। बट अगर आप यहां तक पहुंचे हो, सॉल्व आप करिए, होता है तो बढ़िया है, नहीं भी होगा तो अगली वीडियो में पहला सवाल आपको यही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज आपका हमारा बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट लेक्चर। परसेंटेज के प्रीवियस ईयर आज हमने क्वेश्चंस करे। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजों के बारे में जानकारी मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर यकीनन कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को आगे बच्चों तक पहुंचाइएगा। और डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट है उसे पिन किया गया होगा, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। और इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहां भी फॉलो कर सकते हो, पंकिल कपूर मेरा नाम है, वो भी आपको मिल जाएगा। और मंजर क्लासेस के नाम से भी इंस्टा पेजेस जो है वो मुझे लगता है इस वीडियो तक बन चुका होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।